हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कल चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आज बता रहे हैं एकदम इजीली मेथड, ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना होगा। तो ये फर्स्ट सर्कल का ये थ्योरम है। एक और है थ्योरम, दो ही थ्योरम पर टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिसमें ये फर्स्ट थ्योरम जो है बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब हुआ कि ये सर्कल हो गया, तो सर्कल में हाउ मैनी टेंजेंट ड्रॉ इन अ सर्कल, इनफाइनाइट। किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट। इसका हो गया सेंटर ओ, ये सर्कल हो गया। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ए बी, और सेंटर क्या है ओ। अब यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट से अगर रेडियस जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये सीधे क्या होगा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं P, ये सर्कल हो गया, उसका सेंटर क्या है O, टेंजेंट क्या है AP, कांटेक्ट पॉइंट क्या है P। क्लियर। अब इस पर क्या करेंगे, यही प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, वहाँ से कोई भी रेडियस जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा। ये 90 डिग्री पर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अदर पॉइंट ले लेंगे, कहाँ ए बी पर। एक इधर एक पॉइंट ले लेते हैं Q, और यहाँ पर सर्कल पर R। तो देखो ओ क्यू रेडियस से ग्रेटर बड़ा है, और ओ पी क्या है रेडियस। तो ध्यान देना है, ओ पी क्या है रेडियस, ओ आर क्या है रेडियस। रेडियस तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो थ्योरम जब भी लिखना होगा तो उसमें सबसे पहले फिगर, फिर इसके बाद गिवन में जो फिगर हम ड्रॉ किए उसके बारे में लिखना है। तब यहाँ पर देखो गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O एंड ए टेंजेंट AB एट ए पॉइंट P। हो गया। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है हमको, OP परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर टू AB, यानी OP और AB क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, टेक ए पॉइंट Q ऑन AB लाइन अदर देन P। तो इसमें अब यहाँ पर और ज्वाइन कर दिए, O और Q को ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में क्या करेंगे, OP इक्वल टू क्या होगा OR। क्यों, ये क्या है रेडियस, रेडियस हो गया, यानी OP और OR इक्वल। फिर हो गया OQ इक्वल टू OR प्लस RQ, OQ इक्वल टू OR प्लस RQ, यानी ये जो इक्वल है दोनों का सम है। OR में RQ ऐड करने के बाद OQ आया है, यानी OR जो है वो लेस है, OR लेस देन OQ। तो OR लेस देन, तो OR और OP क्या है इक्वल है। तो OP लेस देन OQ, ये भी होगा। यानी OP क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
OP is shortest distance between point and line। हो गया। जैसे OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट और ये लाइन के बीच का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर यहाँ पर आ गया। फिर से देखो, प्रूव करना है OP इक्वल टू OR, बिकॉज रेडियस OR प्लस RQ इक्वल टू OQ, then OQ greater than OR less than OQ। तो OR less than OQ, तो OP less than OQ, OP less than OQ। तो OP is shortest distance between point and line। तब यही जानना है यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, कब होगा, जब परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर ये सब लिख लेना है, यहाँ पर बता देते हैं। फिर जिसे मान लो ये लाइन हो गया, यहाँ से ही पॉइंट हो गया। पॉइंट और लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ये परपेंडिकुलर ना होगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। और ये जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आ गया होगा समझ में। यानी कि एनी पॉइंट एंड लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर होगा। तो इससे क्या हो गया कि पॉइंट क्या था O और लाइन AB, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज perpendicular, hence OP perpendicular AB। तो ये आज का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ओके।